भारत माता की जय। महेश, राजस्थान की शौर्य, वीरता, साहस, उद्यम की ये धरती सूर्य नगरी जोधपुर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिषी सम्मेलन के इस ग्लोबल एक्सपो के अंदर देश और दुनिया से आए सभी महिषी समाज के बंधुअन, जिन्होंने लंबे समय तक कई कालखंड के अंदर देश के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में योगदान दिया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ा, संघर्ष किया और आजादी के बाद इस देश के आर्थिक सामाजिक बदलाव के लिए नई दिशा दी। महिषी समाज का इतिहास, इसकी गौरवशाली परंपरा, इसकी संस्कृति, इसके संस्कार हमेशा सेवा के रहे, समर्पण के रहे, त्याग के रहे। क्योंकि भगवान शिव, जिन्होंने हमेशा समाज का कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए विष पीकर भी समाज और सृष्टि का कल्याण किया, उसी महेश उत्पत्ति से, उसी संस्कार और संस्कृति से ये समाज चल रहा है। आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहां हम सबको भारत के विकसित बनाने में संकल्प की ओर है, उसी समय भारत में जो आर्थिक सामाजिक बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के अंदर महिषी समाज के नौजवानों की नए इनोवेशन में, नए रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोफेशनल्स के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर हम किस तरीके से भारत को नई दिशा दे सकते हैं, भारत के नौजवानों को नई दृष्टिकोण दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी भी महिषी समाज के नौजवानों की। मुझे खुशी है कि देश और दुनिया के अंदर महिषी समाज के नौजवानों ने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर किस तरीके से आधुनिक समय के अंदर हम नए स्टार्टअप के माध्यम से, नए इनोवेशन के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। और महिषी समाज का विचार ही समर्पण का है, सेवा का है, त्याग का है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम समाज के आर्थिक सामाजिक बदलाव में हमारा सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि देश हमारी ओर देखता है और इस समाज ने हमेशा
इस देश के अंदर बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसीलिए हमें इस बदलाव की इस भूमिका के अंदर हमारे नौजवानों को शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के आधार पर नए दृष्टिकोण देना चाहिए। सही कहा भाई साहब प्रकाश जी ने कि नेतृत्व और समाज, जब दुनिया के देश के सारे समाजों के अंदर नैतिकता आएगी, समाज के अंदर नया संकल्प होगा, नया विचार होगा, नया दृष्टिकोण होगा और बदलते हुए भारत में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद ही हम समाज से देश को बदल सकते हैं। इसलिए हर समाज की अलग अलग भूमिका है। पारसी समाज की भी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है जो हमारे पूर्वजों ने इस देश में तैयार की थी। गजेंद्र सिंह जी ने सही कहा कि जिसकी नींव मजबूत होती है उसका भवन भी मजबूत हो। और महर्षि समाज के पूर्वजों ने इस समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, इस समाज में नैतिकता रहे, समाज में जब भी अभाव हो, संकट हो, पीड़ा हो, उस समय समाज के लोग सभी समाजों के संकट, अभाव, पीड़ा में आगे आए ताकि हम देश के सामाजिक बदलाव में योगदान दे सकें। और इसी कारण आज महर्षि समाज की संख्या देश और दुनिया में कम है, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत है। उस प्रतिष्ठा का मूल कारण हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने समाज को किया है। और इसलिए वर्तमान पीढ़ी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम भी समाज को दें नैतिकतापूर्ण समाज। नैतिक कार्यों के आधार पर हम समाज को देने की हमारा संकल्प हो, हमारा विचार हो। और आज किसी को खून और बलिदान देने की आवश्यकता नहीं। आज कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, नए इनोवेशन, नई सोच, नए आत्मविश्वास के साथ भारत के हर क्षेत्र के अंदर हमारा योगदान नजर आना चाहिए। और इसीलिए हमें हमारे नौजवानों को शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा के लिए भी नए नए प्रयास करने की आवश्यकता है। जब देश के अंदर सब समाज अपने अपने समाज के अंदर समाज देश के प्रति नैतिकता लाएंगे, समाज सामूहिकता से मिलकर अच्छे विचारों से, अच्छे दृष्टिकोण से मंथन करेगा, विचार करेगा और सब समाजों को आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इससे महर्षि समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी होनी चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने जिस नींव को खड़ा किया, आने वाली पीढ़ी भी उसी दृष्टिकोण, उसी विचार से होना चाहिए। इसलिए हम प्रयास करें कि हम उद्यमी के साथ इस तरीके से भारत के अंदर नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। आज देश के अंदर आवश्यकता इसी बात की है, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर हमारा योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जब कोई बदलाव हो तो उस बदलाव में सबसे अहम भूमिका महर्षि समाज की होनी। और ये संकल्प हम लेकर जाएंगे, विचार हम लेकर जाएंगे तो देश को आगे बढ़ाएंगे।
जब सभी समाज अपने अपने समाजों के अंदर इस तरीके के आत्मविश्वास के नए संकल्प के साथ काम करेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मुझे आशा है कि 3 दिवसीय इस मायसी समाज के महाकुंभ में विचारों का, अच्छे दृष्टिकोणों का, सकारात्मक दिशा का और किस तरीके से हम विकसित भारत के अंदर हमारा योगदान दे सकते हैं, उसके कुछ निर्णय होंगे, फैसले होंगे और उस फैसले निर्णय के साथ हम समाज के अंदर आर्थिक सामाजिक बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं पुनः आज सभी अतिथियों का यहां पर अभिनंदन करता हूं जो मंच में विराजे हैं। सबका महासम्मेलन में सहयोग रहा। ये अभी आयोजक बता रहे थे कि लंबे समय तक इस महाकुंभ की तैयारी चल रही है और इस महाकुंभ के अंदर दुनिया के अंदर जहां जहां भी मायसी समाज के लोग रहते हैं, जो भारत के सांस्कृतिक दूत हैं, जो भारत के औद्योगिक प्रोफेशनल के दूत के रूप में अलग अलग देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनके उस देश के अंदर कंट्रीब्यूशन के साथ वो अपनी मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं। आज अपनी जड़ों पर यहाँ पर आए, अपनी मिट्टी पर यहाँ आए। जो कुछ भी दुनिया से उन्होंने सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, वह अपना योगदान इस भारत के लिए देंगे, भारत को बढ़ाने के लिए देंगे। मैं इस सम्मेलन में देश और दुनिया से आए सभी प्रतिनिधियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय महेश।